नहीं 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 नहीं। जिसको पता है हाथ देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरबिया में काम करने वाले अजनबियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच देंगे। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो यूही से निकल के आ रही है कि यूही में भी काफ़ी भारतीय नागरिक काम करते हैं, लेकिन काम के बारे में और वीज़ा से और देखा जाता है कि ट्रैवल से जो खबरें आती हैं उसे हम आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। और कुछ बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है जो ईरान और इजराइल की जंग से रिलेटिव और जुड़ी खबरें जो निकल के आ रही हैं तो आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। तक की जो खबरें हैं उसी को हम आप लोगों के बीच डेली शेयर करते रहते हैं और शेयर करने का एक उम्मीद बनाते हैं और आप लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं कि ऐसे लोगों से और ऐसी कंपनियों से और ऐसे व्यक्तियों से आपको सावधानी बरतनी होगी। चलते हैं दोस्तों खबरों की तरफ और देर नहीं करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सऊदी अरब की सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, अजनबी हैं या गैर मुल्की हैं, वो लोगों को एक अलर्ट जारी किया गया है। और अलर्ट के दौरान पर बताया गया है कि अगर किसी इजराइल और ईरान के बीच जुड़ी हुई वीडियो को सोशल मीडिया पर किसी के बीच अगर शेयर करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर वीडियो को भी शेयर करता है, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर वो वीडियो अपलोड कर दी जाती है और काफ़ी लोग उस वीडियो को आगे टूल करते रहते हैं तो उनके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है क्योंकि सऊदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट के मुताबिक बताया है कि ऐसे जो भी व्यक्ति करते हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, जो नियम है नियम का आप उल्लंघन नहीं करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में बड़ी बड़ी पोस्टें पे जो लोग काम करते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि होटल है या रेस्टोरेंट है, कुछ स्टोर कीपर हैं, ऐसे में बताया गया है कि लगभग 69 पेशों पर पाबंदी लगा दी गई है। और पाबंदी ये लगाई गई है कि जो अजनबी इन पेशों में काम करते हैं उनको निकालने का काम सऊदी अरबिया की सरकार करेगी। हालांकि अब देखा जा रहा है कि उन जगह पर सऊदी शहरी काम करेंगे, जो सऊदी के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को काम प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि वहाँ पर जो अजनबी काम करते थे उनको काम से बाहर निकालने का काम सऊदी सरकार कर रही है। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि ये बताया गया है कि लगभग 69 पेशे हैं जिसमें अजनबी लोग शामिल थे। उन लोगों के लिए ये काफ़ी भयानक और काफ़ी बुरी खबर है कि ऐसे में वो लोग इन कामों से अब अपने घर जाएंगे, क्योंकि काम जब बंद हो जाएगा तो उनके साथ काफ़ी परेशानी हो जाएगी। और अगर काम घर नहीं जाते हैं तो उनको आपका जैसे कि उनका जो काम करने का तरीका है, वो काम का पेशा जो है उसे चेंज करना है और दूसरा काम आप बहुत ही आसानी से ढूंढ कर सकते हैं। ये बताया गया है कि सऊदी सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया है कि हर अजनबियों को इस बात की जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई यूही से निकल के आ रही है कि दुबई यूही सरकार इस समय पर काफ़ी कामगार और मज़दूरों के लिए काफ़ी कंपनियों के ऊपर एक्शन जो है लेती रहती है। दोस्तों एक्शन दरअसल इसलिए लेती रहती है कि कुछ कंपनियां जो हैं अजनबी के साथ गलत व्यवहार करती हैं। गलत व्यवहार दोस्तों ऐसे करती हैं कि आप जानते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है कि वर्करों के साथ लापरवाही करती रहती हैं, ना तो उनका वीज़ा एक्सटेंड करती हैं, ना तो उनका वीज़ा जो है 2 साल का परमानेंट कन्वर्ट करती हैं। हालांकि वो विजिट वीज़ा ही रहता है और उसी विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करती रहती हैं और वर्करों से काम कराती रहती हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि दुबई सरकार ने अलर्ट के मुताबिक एक बयान में कहा भी है कि अगर किसी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं और उनको 3 से 4 महीने गुजर गए हैं और कंपनी अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगाती है और उस दौरान पर चेकिंग करने के दौरान पर कंपनी में पहुंच जाती है पुलिस,
तो देखा जाता है कि अजनबी जो काम करने वाले रहते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और देखा गया है कि अपडेट के मुताबिक कि उस कंपनी पर भी बड़ा फ़ाइन जैसे कि जुर्माना लगाया जाएगा। तो हर कंपनी को ये अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी वर्कर को अगर आप कंपनी में काम के तौर पर रखते हैं तो उसका वीज़ा जो है परमानेंट होना चाहिए, यानी कि ये विजिट वीज़ा पर आप काम पर नहीं लग सकते। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपका वीज़ा जो है 2 साल का नहीं लगा रही है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में नहीं कन्वर्ट कर रही है, तो उस कंपनी से आप अपील करें कि हमारा वीज़ा जो है 2 साल में कन्वर्ट करें। नहीं तो उस कंपनी में आप काम ना करें, नहीं तो आने वाले दिन में अगर आप फंसते हैं, अगर पकड़े जाते हैं, तो देखा जाता है कि आपको सीधे आपके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई से काफ़ी लोग यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं क्या फ़्लाइट चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो दोस्तों देखा जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत के लिए कई फ़्लाइटें जो हैं ऑपरेट कर रही हैं। हालांकि इसमें देखा जाता है कि फ़्लाई दुबई है, इमरात एयरलाइंस है, ऐसी कई फ़्लाइटें हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। और देखा जाता है कि जो भारतीय फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस, वो भी अपनी सेवाएं जो है तकरीबन 7 अप्रैल से शुरू कर दी है। तो अगर आप दुबई में रहते हैं और अपने देश, अपने वतन जाना चाहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर फ़्लाइटों की बाइक राइड में जाना है और उसकी बाइक साइड पर जाकर आपको उसकी चेक करना है टेस्ट कि कौन सी फ़्लाइट शेड्यूल में है, कौन सी फ़्लाइट कैंसिल है। तो जो फ़्लाइट की शेड्यूल दिखाए है उसी फ़्लाइट को आपके बुक करें, वरना आप देखा जाता है कि कोई ऐसी फ़्लाइट नहीं चल रही है, उसका प्राइस जो है टिकट का कम दिखाता है और अब आप जल्दीबाजी में वो टिकट बुक कर लेते हैं और टिकट बुक करने के बाद में देखा जाता है कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो जाती है। तो आपको जो रिफ़ंड है वो रिफ़ंड मिलने में कुछ समय लग सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जो फ़्लाइट रेगुलर है उसी फ़्लाइट का आप टिकट लें, वरना आप किसी ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करके उस ट्रैवल से आप टिकट बुक करा सकते हैं बहुत आसानी से और अपने देश और अपने वतन के लिए यात्रा कर सकते हैं। कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो ईरान और इजराइल से जंग से रिलेटिव खबरें निकल के आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ बातचीत हुई थी कि 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर किया गया था और उस सीज़ फायर को कुछ ही मिनट और कुछ ही घंटों के बाद में इजराइल जो है इस सीज़ फायर का उल्लंघन कर देता है। और उल्लंघन करने के बाद में अब ईरान की तरफ से अपडेटें जो निकल के आ रही हैं कि कहा गया है कि ईरान की तरफ से कि जो डील की बातें की गई थी वो डील को तोड़ते हुए इजराइल जो है लेबनान पर काफ़ी भयानक हमला करता है और लेबनान में कहा जाता है कि 200 से 250 मासूमों की जानें चली जाती हैं। और इस बात को लेकर ईरान जो है काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि वो ने जो डील की थी उस डील में लेबनान का भी नाम था। हालांकि अमेरिका और इजराइल का कहना है कि डील जो है ईरान से की गई थी उसमें लेबनान का कोई नाम जिक्र नहीं है, लेकिन डील कराने वाले जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे उनने भी साफ साफ अपडेट में और बयान में कहा है कि नहीं, जो 10 शर्तें रखी गई थी उस 10 शर्तों में लेबनान का भी नाम है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका जो है ऐसे यहाँ पर बड़ा नुकसान हो और इस नुकसान से जनता जो है काफ़ी परेशान होती है। तो आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जो है ज़रूर बताना कि ऐसी ईश्वर का उल्लंघन इजराइल कर दिया है या नहीं किया है। तो जैसे है अपनी राय कमेंट में बताना। और जो 10 शर्तें ईरान रखी है थी उसमें ये लेबनान का नाम था या नहीं, आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना।
और कुछ आपका क्वेश्चन या सवाल है तो उसे आप अवश्य कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, और जो हमारे पास उत्तर देने वाला रहेगा आप लोगों के बीच हम तुरंत ही शेयर करेंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।